तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि आरसीएम में किस तरीके से हम यूज़र बनकर पैसा कमा सकते हैं। यानी कि जो हमने अब तक पैसा खर्च करा है या जो हम पैसा मार्केट में खर्च कर रहे थे, उस पैसे को हम तरीके से यूज़ करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो जानेंगे। पहले जैसे हमने थोड़ा सा जान रखा था कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या होती है। जैसे आपको पता ही है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो कुछ बिचौलियों का सहारा लेकर इस ग्राहक तक माल पहुंचाती है। जब ये माल ग्राहक खरीदता है, इस बिचौलिए के माध्यम से जो भी सामान हमारे पास तक आता है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसे परंपरागत बिजनेस कहते हैं, जिसके अंदर लगभग 90% प्रोडक्टों के अंदर मिलावट होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें यूज़ कर कर बहुत छोटी बड़ी और बहुत अनेकों तरीके की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है घर की। ठीक है, तो देखो, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद में जो भी हमारी लागत होती है या जितना भी हम पैसा कमाते हैं, उसका 50% पैसा हम अपने घर की ज़रूरतों के लिए खर्च कर देते हैं, जैसे कि राशन वगैरह हो गया, ट्रैवल हो गया, बच्चों की फ़ीस हो गई। इस तरीके से हम लगभग 50% पैसा खर्च कर देते हैं। इसके बाद आती है बात, जैसे ही अब बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें छोटी बड़ी बीमारियां रहती हैं, उन बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लगभग 20% पैसा हम अपनी आमदनी का खर्च कर देते हैं, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। उसके बाद जो बचता है 30% पैसा, उसकी हम करते हैं बचत, ताकि वो हमें बुरे वक्त में काम आ सके हमारे। ठीक है, तो अब जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी होती है, कंपनी डायरेक्ट बिना किसी बिचौलिए के सहारे के वो इस ग्राहक के पास तक सामान पहुंचाती है, और ये कहती है कि जो ये बिचौलिए पैसा खा रहे थे पहले, उस पैसे को मैं इस वापस ग्राहक को दे दूंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहां हमने पहले ये बताया था कि 50% और 20%, ये 70% पैसा हम लोग कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। क्या आज तक कभी भी किसी ने आमदनी करी है उस पैसे से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था इससे पहले उस चीज़ के लिए कि हम किस तरीके से उस 70% को बचा सकते हैं या उस 70% से हम अपनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, उसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है आरसीएम बिजनेस, जिसमें हम किस तरीके से आमदनी कर सकते हैं। देखो, यहाँ दो तरीके से आमदनी हो सकती है। एक तो होती है यूज़र बनकर, और दूसरी होती है बिजनेस करके। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम यूज़र बनकर किस तरीके से आरसीएम से पैसा ले सकते हैं, या हम किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हम मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वहाँ क्या होता है, और हमने आज तक जितनी भी परचेजिंग करी है उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में हमने अगर परचेजिंग करी 10,000 रुपये की, मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट मंथ में 10,000 रुपये की परचेजिंग करी, तो क्या हमें वो मार्केट की जो दुकान वाला है वो कुछ बेनिफिट देता है? वहाँ से हमें आज तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस महीने भी हमने कोई भी प्रॉफिट नहीं करा। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे महीने करते हैं तो भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। और इसी तरीके से हम रेगुलर 6 महीने परचेजिंग करते हैं तो हमें 6 महीने के अंदर भी कुछ नहीं मिलता। लगभग हम 60,000 रुपये की परचेजिंग वहाँ से कर चुके होते हैं। अगर हम 1 साल करते हैं तब भी हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम पूरी ज़िंदगी करेंगे तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस बात से आप सेटिस्फाई हो सब? बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं रोक दे। ठीक है, तो हमने मार्केट से आज तक कोई भी खरीदारी, जितनी भी हमने खरीदारी करी है, हमने 1 रुपए की भी बचत नहीं करी है। अगर हम आरसीएम से इसी चीज़ की परचेजिंग करते हैं तो देखिए, हम देखते हैं पहले महीने, जिस महीने में हमने स्टार्टिंग करी है, जैसे ही हमने केवाईसी करी, केवाईसी करने के बाद में हमें जो नंबर मिल जाता है, हम उस नंबर से जैसे ही आरसीएम के पिकअप सेंटर से या वंडरवर्ल्ड से कोई भी परचेजिंग करते हैं, मान लो हमने जैसे मार्केट में 10,000 की परचेजिंग करी थी, वैसे ही यहाँ पर भी 10,000 रुपये की परचेजिंग करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि जैसे ही आप मेरे से ज्वाइनिंग लेते हो या मेरे साथ आप एसोसिएट बनते हो, तो मैं आपको 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट देती हूँ। यानी कि जो 10,000 रुपये का माल है वो आपको मिलता है 8,000 रुपये का। इसके बाद कंपनी कहती है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल हाथों हाथ बचत हो गई 2,000 रुपये की। इसके बाद कंपनी कहती है कि ये मैंने जो यहाँ बताया था कि मैं 10 से लेकर के 32% कैशबैक देती हूँ, तो कंपनी कहती है यहाँ पर मैं इस 8,000 का 10 से लेकर के 32% कुछ ना कुछ कैशबैक दूंगी, जिसका लगभग एवरेज जो आता है वो 720 रुपये आता है। यानी अगर हम एक महीने की टोटल आमदनी देखें तो हम टोटल जो बचत करते हैं वो यहाँ से बचत होती है हमारी 2,720 रुपये की।
ठीक है। अगर हम इसी तरीके से देखेंगे कि हमने 6 महीने में टोटल कितने रुपए की बचत करी है, तो 2720 इंटू 6 करेंगे तो हम 16,320 रुपए के आसपास की हमने बचत करी। अब इसके ऊपर आरसीएम बिजनेस ये कहता है कि देखो आपने मेरे पास लॉयल बनकर परचेजिंग करी है, तो मैं उस लॉयल्टी का आपको जितने बिजनेस वॉल्यूम की आपने परचेजिंग करी थी उसका एक एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट फ्री देता हूं। जैसे कि यहां पर प्रोडक्ट देती है कंपनी 6,000 रुपए का फ्री। अब ये 6,000 रुपये और ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने जो टोटल परचेजिंग का बेनिफिट लिया है वो लगभग 22,320 रुपये होता है। अगर हम इसी में कुछ हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं या हम गुड डॉट के कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज निकल कर आता है तो वो आता है 6 महीने के अंदर 25,000 रुपये का। यानी कि हमने एक तरफ 60,000 रुपये लगाए और हमने वहाँ से 1 रुपये की भी बचत नहीं करी, और दूसरी तरफ हमने जहाँ से हमने 60,000 रुपये का सामान लिया और वहाँ से हमें 25,000 रुपये का सामान वापस, या हमें 25,000 रुपये की बचत हो गई।